नमस्कार, मैं अंजलि चौधरी आपका स्वागत करती हूँ ग्राउंड जीरो मीडिया में। इंटरनेट पे एक स्लोगन बहुत तेजी से फैल रहा है, हैशटैग एमजीसीयू भी मांगे स्थायी कैंपस। आखिर ये मुद्दा है क्या? वैसे यहाँ एमजीसीयू का मतलब है महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो मोतिहारी में स्थित है। तो इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद है जाप छात्र नेता और इस मुहिम के संचालक आकाश सिंह राठौर। आकाश, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका भी। आकाश, सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आप जनता को ये बताएं कि ये मुहिम है किस विषय पर। देखिए, महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय जो मोतिहारी में बापू के कर्मभूमि पे बापू के नाम पे स्थापित की गई थी, इसका स्थापना का यह 7वां वर्ष है। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार की आपसी लड़ाई और आपसी वर्चस्व को लेकर यह विश्वविद्यालय अभी तक इसकी अस्थायी कैंपस 7 वर्षों में भी नहीं मिल पाई है। ये 303 एकड़ भूमि में राज्य सरकार मात्र 132 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है। शेष 171 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं हो पाई है, जिसके कारण अभी इसके अस्थायी कैंपस के निर्माण में कोई कार्य नहीं हो रहा है। विश्वविद्यालय वर्तमान समय में 4 अलग-अलग जगहों पे चल रही है, जो किराए के मकान में चलती है। इस तरीके से होता क्या है कि जब बच्चे यहाँ पढ़ने आए हैं, बच्चों में जब एक जगह कैंपस नहीं होने से एक बेहतर शैक्षणिक वातावरण का माहौल नहीं बन पा रहा है। आकाश, आपने कहा कि अलग-अलग कैंपस है, तो ये अलग-अलग कैंपस कहाँ हैं और कितने हैं? 4 अलग-अलग जगहों पे कैंपस है। एक जिला स्कूल के हॉस्टल में चलती है, चाणक्य परिसर उसका नाम दिया गया है। एक डीडीयू कैंपस है जो चंदमारी चौक के पास है। एक बनकट में है, गांधी भवन जिसका नाम है, और एक बी.आर. अम्बेडकर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है, जो रघुनाथपुर में है। बच्चों को जब लाइब्रेरी जाना होता है तो लाइब्रेरी बनकट में है, वहाँ यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर जाना होता है। जब बच्चों को कोई विश्वविद्यालय के एडमिनिस्ट्रेटिव से कोई काम होता है तो उनको जाना होता है 1-2 किलोमीटर इधर रघुनाथपुर। बच्चे घूमते-घूमते ही अपना समय व्यर्थ कर देते हैं, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सारी चीज़ें ये तो काम की बात हो गई। बच्चे के अगर एक जगह कैंपस रहेंगे तो किसी न किसी मुद्दे पे टॉपिक पे अपने सीनियर जूनियर से आपका कहना है कि एक बेहतर शैक्षणिक माहौल का निर्माण होगा कैंपस के अंदर। और जो बच्चे जिस सपने को लेकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में आते हैं, क्योंकि केंद्रीय विश्वविद्यालय में बच्चों का जल्दी नामांकन नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। जो भी बच्चे आते हैं वेल क्वालिफाइड होते हैं, वेल एजुकेटेड होते हैं, तो उन बच्चों के अंदर काफ़ी लगन होती है पढ़ने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए, वह यहाँ अभी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और इसके लिए अभी तक विश्वविद्यालय का यह 7वां वर्ष है स्थापना का, लेकिन अभी तक ज़मीन नहीं उपलब्ध है ना, इसके लिए राज्य सरकार का सिस्टम भी ध्वस्त है। वो भी नहीं चाहती है कि उसकी भी इच्छा शक्ति नहीं है कि विश्वविद्यालय। आकाश, आपने कहा 7 साल हो गए, तो 7 साल में विश्वविद्यालय ने क्या अपना हर कदम निभाया है कि उन्हें कैंपस मिल सके? देखिए, यहाँ जितने भी वीसी आए, सभी इसको दुधारू गाय समझ लिए। दूध जी, पिया, जी। दूध बेचे और पैसा कमाए चलते बने, वही समझ के गया। यहाँ के जो पूर्व के जो वीसी लोग थे, वो लोग बेहतर प्रयास नहीं किए, नहीं तो अगर वो बेहतर प्रयास किए हुए थे, राज्य सरकार से आपसी समन्वय बनाए होते, केंद्र सरकार से समन्वय बनवाए हुए होते, तो निश्चित तौर पे हमें लगता था कि यह ज़मीन अभी तक उपलब्ध हो जाना चाहिए था। लेकिन उन लोगों ने आया और विश्वविद्यालय को लूट कर, बिहार के बच्चों के पैसे को लूट कर अपने जहाँ जाना था वहाँ चला गया। आकाश, आपने ये मुहिम जो 7 साल बाद शुरू की है, तो क्या ऐसा कुछ पहले भी हुआ है? यह तो कैंपस के लिए हमें जहाँ तक पता है, यह पहला एक मुहिम चल रही है, कैंपेन चल रही है। हमने इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, उनको सारी चीज़ों से अवगत कराया है। कैंपस बेहतर नहीं है, विश्वविद्यालय को इक्विपमेंट हम लोग मानते हैं तो विश्वविद्यालय कहती है जगह नहीं है, हाथ खड़ा कर लेती है। बहाना भी हो सकता है, या सही बात है जगह नहीं है, क्योंकि अब हम जिस मीडिया स्टडी के स्टूडेंट हम भी हैं, तो मीडिया स्टडी में हमको चाहिए बहुत सारी इक्विपमेंट। स्टूडियो के लिए चाहिए, लैब चाहिए जिससे बच्चे एडिटिंग कर सकें, एडिटिंग सीख सकें। स्टूडियो चाहे जहाँ बच्चों का बेहतर कौशल विकास हो सके, उसके लिए जगह नहीं, कहाँ से। आकाश, अभी आपने बताया कि आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, तो क्या आपका ये पहला स्टेप यही था कि आपने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है या इससे पहले भी आपने कुछ कोशिश की थी? नहीं, मेरा यह पहला कदम था। हमने मुख्यमंत्री जी से मिलने का भी समय माँगा है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पूरी मुहिम में और ये जो ज़मीन का जो मामला है ना, इसमें पूर्वी चंपारण के जिला अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। जो बेहतर है उसको बेहतर करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। वो अपनी तरफ से जितना उनकी यह पावर हो सकती है, जितना वो कर सकते हैं, वो पूरी ताकत लगा के प्रयास कर रहे हैं कि विश्वविद्यालय को ज़मीन मिले। 2-2 बार 171 एकड़ भूमि के लिए उन्होंने रिमाइंडर पत्र भी भेजा है कि आप जल्दी उसको कन्फर्मेशन दीजिए कि हम यहाँ भूमि उपलब्ध कराएँ। डीएम यहाँ के पूरी तरह से ईमानदार और इच्छा शक्ति उनके अंदर है, वो ईमानदार प्रयास कर रहे हैं ज़मीन के लिए। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो आपसी वर्चस्व की जो ये लोग झगड़ा लचे हुए हैं, आज बापू के कर्मभूमि में या चंपारण में, चंपारण बिहार का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है।
इसको यहाँ विश्वविद्यालय को क्यों खोला गया था? विश्वविद्यालय की इसलिए खोला गया था कि चंपारण और बिहार के जो बच्चे हैं उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के नींव के लिए इस विश्वविद्यालय को खोला गया था। ये आपसी झगड़े को और फरियाने के लिए आपको बहुत सारे मामले उसमें फरियाते रहिए। विश्वविद्यालय पे कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, विद्यार्थियों के शैक्षणिक बात उसमें आपको अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। आपको अविलंब सारी चीज़ों से हटकर अपने बच्चों और विद्यार्थियों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए ज़मीन राज्य सरकार को उपलब्ध करना। अभी विश्वविद्यालय भी इसके लिए दोषी है। आप 4 करोड़ रुपया, 5 करोड़ रुपया साल में किराए पे देते हैं और 4 को अगर हमारा कैंपस होता, अगर ज़मीन आप लोग इसके पहले वाले वीसी लोग अगर मजबूत प्रयास किए होते, तो हमको शायद नहीं लगता है कि इतना समय लगा होता। तो वो 4-5 करोड़ रुपया तो हम बच्चों के संसाधनों के लिए लगा सकते थे ना। अच्छी बुकें मँगाते, अच्छा लैब खोलते, अच्छा अन्य चीज़ें करते, सभी चीज़ें करते स्पोर्ट्स से जुड़ी हुई बच्चों का आकाश, 4-5 करोड़ जो ये आप अमाउंट बता रहे हो वो कहीं बहुत बड़ा अमाउंट है, स्पेशली बिहार के लिए। हम बच्चे चाहते हैं कि उस अमाउंट का सदुपयोग हो। तो आपको क्या लगता है कि इस अमाउंट को किस तरह से वेस्ट किया जा रहा है? बिल्कुल, यहाँ के देखिए आपको हम बता रहे हैं, राज्य सरकार तो दोषी है ही है। मैं राज्य सरकार को दोषी कह रहा हूँ। अब यहाँ का शिक्षा मंत्री बेतुका है, लंपट है। उसको बच्चों को कैंपस देना चाहिए, कैंपस के लिए ज़मीन के लिए प्रयास करना चाहिए। तो रामचरितमानस में बोलेगा, उसको उन सभी चीज़ों पे बोलने के लिए शिक्षा मंत्री नहीं बनाया गया है। बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए शिक्षा मंत्री बनाया गया है। लेकिन वो भी प्रयास नहीं करते हैं। यहाँ के जो वीसी पहले के आए हुए हैं, उन लोग को हम बड़ी जिम्मेवार मानते हैं। उन लोगों ने विश्वविद्यालय को लूट कर ले जाने का काम किया। हम अब प्रयास कर रहे हैं, हम मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय मांग। तो आपको क्या लगता है कि ये प्रयास कैसे सफल होगा? देखिए, अब हम तो अपनी पूरी 100% ताकत लगा देंगे। मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, हम सारे बच्चों के तकलीफों को उनके सामने बताएँगे और हम उनसे आग्रह करेंगे कि हम लोग का जो ज़मीन है उसका विलंब दिला दीजिए और अस्थायी कैंपस का निर्माण हो जाए। ताकि जो जिस उद्देश्य से इसको खोला गया था बच्चों के बेहतर भविष्य के निर्माण के लिए, वो अब पूरा हो जाए। अगर सरकार नहीं माँगती है, तो लोकतंत्र में हमें अधिकार है आंदोलन करने के लिए। जन आंदोलन होगा या चंपारण है तो क्रांति का धरती ये है, तो क्रांति यहाँ से शुरू होगी और राज्य सरकार क्या कोई भी सरकार हो उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगी और हम अपना अधिकार है मेरा केंद्रीय विश्वविद्यालय का अस्थायी कैंपस और ज़मीन, वो हम छीन के भी लेना जानते हैं। अगर सरकार इस तरह से दे दे, तो अच्छी बात, नहीं दे तो हम लोग छीन कर लेके आएँगे। धन्यवाद आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि एमजीसीयू में बच्चे एडजस्टमेंट पे अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं। जहाँ वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देकर एडमिशन लेते हैं, वहाँ भी उन्हें एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है। ये बिहार की दुर्दशा है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। ऐसे ही खबरें और जानकारी के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।